हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक की जो कि आपको हर एक कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं किसकी, डाइस की। ठीक है, किसकी, डाइस की, यानी कि पासा। ठीक है, पासा। हम जानेंगे कि आखिर डाइस होती क्या है। ठीक है, कैसे इससे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज डाइस के बारे में हम आज बेसिक बातें करेंगे कि डाइस का कैसा यूज होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और आप देखेंगे कि आप इजीली क्वेश्चन आंसर इसके हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो डाइस होती है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली होती है आपकी साधारण साधारण और दूसरी होती है आपकी मानक। ठीक है, सिंपल डाइस और ये हो गया आपकी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपके साधारण पासा और ये हो गया आपका मानक पासा। अब क्वेश्चन ये बनता है साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, तो हम दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले हैं किसके, साधारण पासा की। साधारण पासा की कैसी बात करने वाले हैं, देखो। साधारण पासा वह पासा, पहले आप क्या करेंगे कि आप पासा का चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी डाइस, ये हो गई आपकी डाइस। तो हम देखिए डाइस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी डाइस हो गई। अब ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, साधारण पासे की। ठीक है, साधारण पासे की बात कर रहे हैं। तो ये आपको दिख रही डाइस। ओके, तो ये फलक है। तो अब क्वेश्चन बनता है सर देखिए इसकी जो फलक होती है, पासे की जो फलक होती है वो 6 फलक होती है। ठीक है, 1 2 3 और 3 जो हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पासे की फलक हो गई, कितनी फलक हो गई, 3 फलक ये, और 3 नहीं देख पा रहे, तो टोटल कितनी, 6 फलक होती है। ओके, अब साधारण पासा वह पासा जिसकी किन्हीं भी 2 सतह का योग, मतलब जो सामने सतह आपको दिख रही है, तो वह पासा जिसकी किन्हीं भी 2 सतह का योग 7 हो, तो कितना क्या होगा, साधारण पासा। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख लेंगे, वह पासा जिसकी किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 हो, यानी कि जो सामने दिख रही है आपको। ठीक है, तो जैसे कि आपको 2 है, यहाँ पर 2 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा, 7। ठीक है, तो ये आप पहचान लोगे कि कौन सा पासा, साधारण पासा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बात की, यहाँ हो गया 6, तो किन्हीं भी 2 सतह का योग 7 होना चाहिए। आप समझ रहे हो कि मैंने क्या बोला कि किन्हीं भी 2 सतह का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 7। देखो ये क्या है, 1 है और ये 6, तो अब हम इनको प्लस करते हैं तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साधारण पासा। ओके, अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि मानक पासा क्या है। साधारण पासा वह पासा जिसकी दिखने वाली किन्हीं भी 2 सतह का योग 7 हो, तो उसको हम साधारण पासा कहेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है, तो किन्हीं भी 2 सतह का योग 7 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका साधारण पासा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब दूसरी हम बात कर रहे हैं कि मानक पासा क्या होगा। ठीक है, मानक पासा। ठीक, मानक पासा में वह पासा जिसकी विपरीत सतह का योग 7 हो। ठीक है, और जो सामने दिख रही है किन्हीं भी 2 फलक होगी, उनका योग 7 नहीं बल्कि उसकी विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, तो वो होगा आपका मानक पासा। कैसे, देखो जैसे ये आपका पासा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये पासा आपका, तो ये होगा आपका 5, ये 1, ये होगा 3। ओके, अब देखिए जो फलक है ना आपकी, फलक कितनी बोली मैंने, कि मैंने बोला कि फलक 6 होती है सर। फलक कितनी होती है, 6। 1 2 3 4 5 6, 6 फलक होगी, तो 6 संख्या तक आएगा। ओके, 6 फलक है तो 6, 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। ओके, तो यहाँ पर अब एक और भाषा बनाता हूँ मैं, आप देखिएगा।
ओके, अब यहाँ पर 2 ले लिया, 4 ले लिया और 1 ले लिया, ये अलग है और ये अलग है, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि मानक पासा एक्चुअली होता क्या है। देखिए जैसे कि 5 है, ओके, कितना है 5 है। अब ये 5 है तो मैंने क्या बोला, मानक पासा वह पासा जिसके विपरीत सतह का योग 7 हो। तो 5 है तो 5 के विपरीत कितना होगा 2, क्यों विपरीत सतह बोला है ना। तो 3 के विपरीत कितना होगा 4, 1 के विपरीत कितना होगा 6। ठीक है, तो आप यहाँ बता सकते हो 5 के 2 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, तो मानक पासा वह पासा जिसके विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए, विपरीत सतह और जो सामने सतह है उन दोनों का योग मिलाकर 7 होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ओके, समझ गए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटिव अगर आपको क्वेश्चन के साथ है, आप देखो कि आपको 2 पासे दिए जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा, ये आपको 2 पासे दिए गए, ओके, समझ रहे हो। तो 2 3 4 5 1 3, आप मुझे बताइए कि ये पासा कैसा है। पहले तो इस प्रकार से भी आ सकते हैं, आप पूछ सकता है कि कौन से पासे हैं। तो आप मुझे बताइए ये पासा कौन सा है। तो ये जो पासा है आप देख रहे हो किन्हीं भी 2 सतह का योग 7, तो ये हो गया आपका साधारण। और वह पासा जिसके दोनों सतह के योग 7 नहीं, तो ये हो गया आपका मानक पासा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। तो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इससे आगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर बनते हैं पासा से रिलेटिव। ओके, सो आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।